कहते हैं इसे। इलस्ट्रेशन नंबर 28 27 तक लास्ट क्लास में हो गया था। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में 3 चीज़ें बताई थी। क्या 3 चीज़ें बताई थी? एक तो रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे होगा तो 2 नए अकाउंट खोलेंगे, एक लॉस ऑन इशू नाम से एक प्रीमियम। मैंने एक बात और बताई थी आपको कि लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट खोलने से पहले आप इशू की एंट्री जैसे करते हो ना, पहले वैसे कर देना, नहीं तो गड़बड़ होगी। इशू की एंट्री जैसे होती है बिल्कुल वैसे कर दो। पार पे है तो पार पे, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे है तो, और ऊपर से तड़का लगा दो, 2 नए अकाउंट खोल दो। मैंने कल आपको दूसरी चीज़ ये बताई थी कि अगर डिबेंचर के बारे में ये गिवन हो कि उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री भी करनी है। उसकी एंट्री बड़ी सिंपल थी, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि जो इंटरेस्ट का अकाउंट खुला है वो तो P&L में बंद होगा, लेकिन जो डिस्काउंट का अकाउंट आपने खोला है वो P&L से बंद होगा, ठीक है, लेकिन SPR होगा तो पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? लास्ट लेक्चर है आज मोस्ट प्रोबेबली। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 28, फास्ट कंप्यूटर 20,000 डिवेंचर इशू करेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 28, 20,000 डिवेंचर है हमारे, 6% डिवेंचर है, @ 100 रुपये का है, और इस पर डिस्काउंट 4% का है। कितना डिस्काउंट है? 4%। और ये रिडीम प्रीमियम पे होंगे, अंडरलाइन कर लो। इशू किस पे होंगे? इशू किस पे होंगे? डिस्काउंट पे। और रिडीम किस पे होंगे? प्रीमियम पे। डिस्काउंट और प्रीमियम की रेट बताओ। एक 4 है और एक 4 है और एक, मैंने आपको कहा था ये डबल तरफ से मार पड़ती है जो कंपनियां ऐसी करती होगी। इशू भी डिस्काउंट पे कर रही है, रिडीम भी किस पे कर रही है, मतलब आपसे पैसे कम ले रही है और दे रही है ज़्यादा। एप्लीकेशन पे 50 आएंगे, बाकी के अलॉटमेंट पे आएंगे, अंडरलाइन कर लो। एप्लीकेशन पे कितने आएंगे? 50 आएंगे, और बाकी के अलॉटमेंट पे आएंगे। तो बच्चों अलॉटमेंट पे भी 50 बचे, लेकिन 4% का डिस्काउंट है, तो अलॉटमेंट पे 46 आएंगे। कितने आएंगे? 4 रुपये का तो डिस्काउंट है। नेक्स्ट, फास्ट कंप्यूटर के पास SPR में 50,000 रुपये है, 1 लाख रुपये कैपिटल रिजर्व में भी है इनके पास, ठीक है। और आगे बस, और प्रॉफिट में 75 है, अंडरलाइन कर लो। ये बैलेंस दे रखे हैं कि इनके पास कितने पैसे हैं। हम क्या करें, इसका चार्टे, ठीक है। हमें बस ये काम आएगा कि जब हम डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे, तो मैंने बोला था डिस्काउंट आप किस में से लोगे? SPR में से। बाकी के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो आप पहला पैसा किस पे से लेना? SPR, फिर P&L में से लेना। चलो प्यार से एंट्री करेंगे एकदम। यहाँ देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं बोला ना, तो इंटरेस्ट की एंट्री मत करना। देखो, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। अगर ये बोलता कि इंटरेस्ट की भी करो तो हम करेंगे, नहीं तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि ये चैप्टर इलस्ट्रेशन 1 से पढ़ा रहा हूँ मैं। इलस्ट्रेशन 1 से इंटरेस्ट की एंट्री तो कभी भी कर सकते थे, क्योंकि डिवेंचर की इंटरेस्ट की रेट तो उसके साथ ही होती है। बोलो, होती है नहीं होती है? बोलो ना यार, बोलो। तो ये 6% की रेट ये 2,000 डिवेंचर पे लगाना है, ये तो रोज़ ही लगा सकता हूँ मैं, तो आज से क्यों कर रहे हैं हम? ये सवाल आना चाहिए ना दिमाग में। तो भैया इंटरेस्ट की एंट्री तो हर बार हो सकती है, बोले भी तो सही, बोलेगा तो करेंगे, नहीं तो इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करेंगे। कायदे से तो जब ये लिखता है ना पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो नेसेसरी में इंटरेस्ट भी नेसेसरी है, क्योंकि इंटरेस्ट हर साल देना पड़ता है, लेकिन ये बोलता नहीं है तो अपन करते हैं। चलो पहली एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ देखो प्यार से एकदम, अभी एप्लीकेशन पे आएगा बस पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स। अब 20,000 इंटू 50 करो, 5 2 10, 10 लाख। और यहाँ भी कितने होंगे बच्चों? वो जो 2 नए अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा, वो अलॉटमेंट के साथ खोलेंगे। सर कल क्यों नहीं खोला? कल सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आ रहा था, और मैंने कल बोला था अगर पैसा एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे भी आएगा तो वो अकाउंट अलॉटमेंट में खोलना, एप्लीकेशन में मत खोलना। वैसे भी
अब तो कंपनी ख़त्म होने वाली है। हर चीज़ अपन किसके साथ करते हैं? प्रीमियम में कुछ गिवन नहीं होता तो SPR कहाँ खोलते हैं? डिस्काउंट भी कहाँ खोलते हैं? हर चीज़ के बारे में कुछ गिवन ना हो तो अपन सब किस में मानते हैं? अलॉटमेंट में मानते हैं। हमारा यही रूल रहा है। ये पहली एंट्री तो सिंपल हो गई। दूसरी आगे देखो, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कान खोले रखना एकदम, और इसमें डिस्काउंट भी है। तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% SPR। कौन बोला? कहाँ से आ गया SPR? डिस्काउंट पे प्रीमियम। अब ये रिडीम किस पे होंगे? अब दो नए अकाउंट खोल दो, तो ऊपर खुलेगा लॉस ऑन इशू नाम से और नीचे खुलेगा, याद आ रहा है? अमाउंट पहले नॉर्मल भर देना, 20,000 इंटू 46, क्योंकि 4 रुपये का तो डिस्काउंट है। तो 46 इंटू 2 92, 9,20,000 और 4 रुपये का डिस्काउंट है। तो 20,000 इंटू 4 कितने होते हैं? 80। तो 9, 20 और 80 कितने होते हैं? बोलो यार, बोलो बोलो। अब ये 10 लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया, तो टोटल डिवेंचर कितने हो गए? 20 लाख। अब 20 लाख मैंने बोला था फेस वैल्यू पे लेते हैं, 20,000 डिवेंचर इंटू 100, 20 लाख के डिवेंचर है। अब 20 लाख पे प्रीमियम की रेट लगाना। प्रीमियम कितना है? 5%। फेस वैल्यू पे लगाना। ये 10 लाख पे मत लगा देना, ये 10 लाख पे। हमारी आदत पड़ी है 10 लाख तो आधा पैसा है, प्रीमियम आधे पे देंगे क्या? ये तो 50 रुपए की वैल्यू है, डिवेंचर तो पूरे 100 रुपए का है। तो रिडम्पशन का प्रीमियम पूरे 100 रुपए पे लगेगा। डिवेंचर कितने हैं? 20,000। एक कितने का है? 100 रुपए का। 20,000 इंटू 100 कितने होते हैं? 20 लाख। 20 लाख पे प्रीमियम देना है। 20 लाख का 5%, यहाँ पे भी 1 लाख और यहाँ पे भी 1 लाख। एकदम शांति से करना, एंट्री तो गड़बड़ नहीं होगी। हो रही है देखो, और आपकी किताब में इनको मर्ज करके करता है, तो इन दोनों को एक साथ 180 लिखा होगा। लॉस ऑन इशू में 180 डाला होगा इसने, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने कल ही बता दिया था, ये 2 खोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 खोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? कितने? 1 ही खोला है शायद, 1 ही खोला है। बस आप याद रखना, आपने 2 खोले तो हम 1 भी 2 करेंगे। इसने 1 खोला है तो ये 1 भी, जितने अकाउंट खोलेंगे इतने। आपको जो कन्वीनियंट लगे वैसे करना। मैं ऐसे क्यों कराता हूँ? क्योंकि डिस्काउंट और ये सब मैं पहले नॉर्मल एंट्री करवा देता हूँ, फिर ये 2 अकाउंट में अलग से खुलवाता हूँ। चलो अब इशू वो करो, रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट, पूरे पैसे ही आएंगे कितने? अलॉटमेंट 9/20 से खुला, 9/20 से चेक करो, ये चारों एंट्री हो रही है, हो रही है। अब क्या करेंगे हम? प्रीमियम डिस्काउंट को बंद करेंगे। यहाँ देखो, डिस्काउंट को बंद करेंगे। यहाँ देखो कितना डिस्काउंट है दोनों मिलाकर, बोलो। अब हमारे खजाने में क्या क्या है देखो, हमारे पास SPR में तो कितने हैं? 50, और बाकी के कैपिटल रिजर्व में है, और P&L में 75 है। भैया हमें तो बस SPR से मतलब है, बाकी तो हम P&L से ही लेंगे। तो यहाँ देखो SPR अकाउंट डेबिट, SPR से कितने ले लो? 50। अब हमें तो टोटल 180 चाहिए। लॉस ऑन इशू 180 चाहिए। इन दोनों को मिला के कर रहा हूँ मैं। और अगर तुम चाहो तो अगर अलग अलग खोला हो तो फिर यहाँ पे लिखो 2 डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, फिर यहाँ 1 लाख लिखना और यहाँ 80 लिखना। जैसे खाता खोला है वैसे ही बंद करना भाई। जैसे खाता खोला है, ये 180 से खोला और ये 180 से। अब 180 में से हमारे खजाने में कितने हैं? 50। तो 130 अब हमें कहाँ से लेने पड़ेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। कहाँ से लेने पड़ेंगे? बाकी के जो बैलेंस दे रखे हैं वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, उनका कोई रोल नहीं है। हमारा सीधा फंडा क्या है? मैंने कल क्या पढ़ाया था तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाते वक्त, कि पैसा पहले कहाँ से लो? SPR, बाकी फिर पैसा कम पड़ जाए तो कहाँ से लो? P&L से। आज भारी रहे बेटा तू, बहुत ज़्यादा हो गया नाटक। चलो 29 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 29। श्री गणेश, तो गणेश श्री लगा रहे हैं, तो इतनी इज्जत। 10,000 डिवेंचर है। कितने डिवेंचर है? 8% वाले डिवेंचर है। कितने परसेंट वाले? 8%। और एट दी रेट, ठीक है, एक 100 रुपये का है और डिस्काउंट पे इशू हुए हैं। किस पे इशू हुए हैं? और डिस्काउंट 6% है। डिस्काउंट कितना है? 6%। आगे देखो, और रिडीम होंगे प्रीमियम पे 10 रुपये के। चलो रिडीम किस पे होंगे? प्रीमियम पे होंगे। रिडीम किस पे होंगे? और प्रीमियम 10 रुपये का है। नेक्स्ट
ऑल द डिबेंचर सब्सक्राइब, सब सब्सक्राइब हो गए, सब कुछ हो गया। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को 50,000 का लॉस हुआ है और SPR में 120 है इनके पास। SPR में कितने हैं? तो पारा पिछले क्वेश्चन की कॉपी है, बस पिछले क्वेश्चन में तो पैसा टुकड़ों में आ रहा था, यहाँ तो एक साथ आ रहा है। चलो इधर देखो, प्रैक्टिस हो रही है, बस प्रैक्टिस। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 डिवेंचर है, 100 का है, 10 लाख आनी चाहिए, लेकिन 10 लाख पे 6% डिस्काउंट नहीं आएगा। तो 10 लाख में से 6% 60 हटा दो, तो जेब में कितने आएंगे? कितने आएंगे? 940। यहाँ देखो, अब पहले रिडीम किस पे हो रहा है? बोलो बोलो यार। तो दो नए अकाउंट खोलेंगे। क्या खोलेंगे? लेकिन पहले नॉर्मल एंट्री करेंगे। नॉर्मल एंट्री क्या होती है? ये देखो, चर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। पहले अमाउंट भी भर लो, 9 डिस्काउंट में और 8 पूरे 10 लाख आ गए। बोलो 10 लाख आ गए। अब रिडम्पशन किस पे होगा? तो दो नए अकाउंट खोलेंगे, ऊपर लॉस ऑन इशू और नीचे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये पोर मत लिख देना, पूरा लिखना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या लिखना? पूरा लिखना बराबर। चलो, अब 10 लाख का रिडम्पशन 10 रुपये के प्रीमियम पे हो रहा है भैया। 10 रुपये है और शेयर है 10,000, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख का प्रीमियम है। तो ऊपर भी लिख दो, नीचे भी लिख दो, और आपकी किताब के हिसाब से दोनों मिलाकर 160। आपकी किताब के हिसाब से देख लिए, ठीक है। अब इसको राइट ऑफ करो। यहाँ देखो, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ किससे करेंगे? तो यहाँ देखो, पहले SPR लेंगे। कितना है SPR हमारे पास? 120। और बच्चों, हमें डिस्काउंट राइट ऑफ कितना करना है? 160 करना है। तो हमारे पास 120 है, तो 120 तो ले लो, बाकी का P&L कितने का? और टोटल लॉस कितने का है? लॉस ऑन इशू कितने का है? 160। और मैंने अलग अलग खोला है, तो आप अलग अलग लिखना। आपकी बुक में 160 लिखा हुआ होगा। बार बार बोल रहा हूँ, जैसे खाते खोलो वैसे ही खाते बंद करना, ठीक है। हो गया? क्या हो गया बेटा? कोई डाउट है? हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा बताता हूँ, 1 मिनट। पहले एंट्री तो यही करी है ना इसने, एक बार ये देख लो, ठीक है। अब मैं गुरदीप के डाउट का जवाब देता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास 75,000 का प्रॉफिट था और इस बार हमारे पास लॉस है। तो बच्चे, हम लोग पैसा SPR में से लेंगे। अब SPR में से पैसा कम पड़ गया तो हम P&L से ही लेंगे। अब P&L में लॉस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अमाउंट जोड़ के लॉस और बढ़ जाएगा, क्योंकि खर्चे तो सारे मीट आउट करने ही पड़ेंगे। लॉस है तो क्या हुआ? आज जैसे सपोज करो मैं कोचिंग चला रहा हूँ, सपोज करो, सुनो इधर, कोचिंग चला रहा हूँ और ये इस कोचिंग से मेरे को 10 लाख का लॉस हो गया और मेरे को 1 लाख का खर्चा और ये लेकर आई। इसने आने का सर अभी आपका रेंट तो देना बाकी था, तो मैंने 1 लाख का रेंट और दिया, तो अब 10 की जगह मेरा लॉस 11 हो जाएगा। लेकिन खर्चे तो मीट आउट करने पड़ेंगे ना, और खर्चे मीट आउट करने के लिए एक ही खाता है मेरे पास, कौन सा? P&L। सारे खर्चे कहाँ फेंकता हूँ मैं? सारी इनकम कहाँ डालता हूँ? एक ही खाता है, उस खाते में से ही लूंगा। तो इस क्वेश्चन में लॉस होने से हमारी एंट्री पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लॉस है तो आपको नोट डाल के आना है। अब लॉस और बढ़ जाएगा, पहले ही लॉस था, अब खर्चे मीट आउट करने के बाद तो और बढ़ जाएगा। डाउट क्लियर? आगे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 30। 1 मिनट पॉज कर दो बेटा। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 30 क्या कराया मैंने अभी? आलोक लिमिटेड के 7,000 डिवेंचर है, एक 500 रुपये का है। कितने डिवेंचर है? और एक कितने का है? और इशू हुआ है प्रीमियम पे। भाई ये टाइम पास चल रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है ये। प्रीमियम पे क्या हुआ है? अभी तक किस पे इशू हो रहा था? डिस्काउंट पे। अब किस पे इशू हुआ है? लेकिन रिडीम तो प्रीमियम पे ही हो रहा है। देखो रिडीम कितने पे होगा? तो रिडीम का प्रीमियम कितना है? रिडीम का प्रीमियम कितना है? बोलो। टर्म ऑफ इशू के हिसाब से 200 रुपये एप्लीकेशन पे आएंगे, बाकी के किस पे आएंगे? अलॉटमेंट। इधर देखो, मतलब एप्लीकेशन पे तो आएंगे 200,
और अलॉटमेंट पे आएंगे 300 नहीं, प्रीमियम भी तो है, तो 5% प्रीमियम है, 5%। और 5% 100 रुपये का नहीं है, हर बार 100 रुपये की नहीं होती चीज़। इस बार चीज़ कितने की है? तो 500 का 5% 25, तो 325 आएंगे। कितने आएंगे? 325। एक सुर में जवाब देना। रिडम्शन प्रीमियम पे हो रहा है, तो जो 2 नए अकाउंट खुलेंगे वो किसके साथ खुलेंगे? अलॉटमेंट के साथ खुलेंगे। एप्लीकेशन की एंट्री नॉर्मल होगी, ठीक है। चलो कौस्तुभ शर्मा खड़े हो जाओ तो बेटा, खड़े हो जाओ। देख पहले ही देख लिया कर, है ना, यहाँ से पूछूंगा ही सही कुछ ना कुछ। देख पहली एंट्री बता क्या करूँगा? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसे लेके अपन दे दे होते हैं, तुम्हारी एसेस गलती से आ गए थे। टू अमाउंट बता क्या डालूं इसमें, कैसे? वेरी गुड, बैठ जा। 7,000 इंटू 200 कितने आएंगे? 14 लाख। अब सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री सॉरी, डिबेंचर के आगे बार बार बोलता हूँ मैं, भूल जाता हूँ, रेट लगा दिया करो। क्या रेट है इसकी? खड़ा होता हूँ मान। अलॉटमेंट की एंट्री बता, पहले नॉर्मल एंट्री बताना बिना रिडम्शन के। अरे यहाँ देख, यहाँ देख, हाँ, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 10% डिबेंचर, यही होगी ये एंट्री, यही होगी बिना लॉस के, पक्का। SPR भी आएगा क्योंकि इशू किस पे हो रहे हैं और रिडीम भी किस पे हो रहे हैं। चलो 7,000 इंटू 325 पहले ये कर लो। 7,000 इंटू 325 इंटू 7,000 कर लो, 22,75,000। देख के बोला है ना, हाँ तो सही होगा। अब 7,000 इंटू 25 करो क्योंकि 25 का प्रीमियम है। 7,000 इंटू 25 1 लाख, और 7,000 इंटू 300 करो 21 लाख। कितने होंगे? ये नॉर्मल एंट्री है। अब 2 नए अकाउंट खोल दो, लॉस ऑन इशू डेबिट से और प्रीमियम ऑन रिडम्शन। अब मेरी बात सुनो, जो रिडम्शन का प्रीमियम है वो बार बार बोलता हूँ फेस वैल्यू पे लगेगा। कितने डिबेंचर है? 7,000, एक 500 का है, 5 इंटू 7 35 लाख। 35 लाख का 10% लेना, पूरा 35 लाख का पूरा, तो 35 लाख का 10% 3,50,000, 3,50,000। चेक करिएगा एंट्री हो रही है। और अब डिबेंचर का अलॉटमेंट रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना अलॉटमेंट है? 22,75, 22। चेक करिएगा, एनी समस्या? और अब प्रीमियम से राइट ऑफ कर देना इसको। कितना है डिस्काउंट हमारा? 3.5, और SPR में हमारे पास कितने हैं? 1,75। अभी आया ना 1,75, आया ना 1,75, और हमारा लॉस तो 3.5 का है, तो 1,75 तो SPR में से ले लो, और बचे हुए 1,75 किस में से ले लो? P&L में से, और बार की तरह P&L में से लिया होगा, ले रखा है। चलो 31 होमवर्क, 32 पे आओ, सेम यही क्वेश्चन है। काटो तो काट देना, सीधे अनसोल्ड कर लेना। 32 कोई कंसेप्ट बचा ही नहीं है, यही चलेंगे आगे। 2 क्वेश्चन भी यही है। देखो 20,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है। इशू किस पे हुए हैं? डिस्काउंट पे। 20,000 डिबेंचर है, एक कितने का है? 100 का। इशू कितने पे हुए हैं? 10% डिस्काउंट पे। और हम लोग एसेट लेकर आए, लो एसेट लेकर आए हैं। कितने की एसेट लाए हैं? 23,50। और लाइबिलिटी कितने की लाए हैं? 6 लाख। आपको जनरल एंट्री करनी है। अगर ये डिबेंचर रिडीम कितने पे होंगे?
तड़का लगा दिया। अभी तक अपन किसको दे रहे थे? नॉर्मल लोगों को, इस बार वेंडर को दे रहे हैं। तो वेंडर में भूल मत जाना। यहाँ देखो पहली एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी वेंडर। क्या नाम है वेंडर का? बिट्टू। बिट्टू, ठीक है। अब कितने की एसेट लाए हैं? 23,50,000। और लायबिलिटी कितने की लाए हैं? अब बोर्ड पे देखो, एक मिनट, 6 लाख की लाए हैं, बोर्ड पे देखो। अब मैंने तुम्हें कहा था अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन हो तो ऊपर गुडविल आती है, नीचे कैपिटल रिजर्व आता है। अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन ना हो तो बैलेंसिंग फिगर से परचेज कंसिडरेशन आता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर कर रखिए। इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन है क्योंकि इसने बोला है डिबेंचर देंगे। कितने के देंगे? 20,000। एक कितने का होगा? तो 20 लाख के डिबेंचर देंगे हम इन्हें, ये तो गिवन है, ठीक है। लेकिन वो 20 लाख के डिबेंचर हम कितने पे देंगे? 10% डिस्काउंट। तो मेरी बात सुनो, 20 लाख का 10% कितना होता है? मतलब हम वेंडर को चीज कितने की देंगे? बोलो, देंगे नहीं देंगे? 18 लाख की चीज देंगे। 18 और 6 कितने होते हैं? और ऊपर कितने आ रहे हैं? तो ऊपर 50,000 से क्या खुलेगी? गुडविल खुलेगी। क्या खुलेगी? अब घबराना मत, पहले नॉर्मल एंट्री करना प्लीज। सामने देखो, देखो जरा से भी हिलना मत कंसेप्ट से। वेंडर आ गया तो क्यों हिल गए? जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। यहाँ देखो वेंडर की एंट्री क्या होती है? मिट्टू लिमिटेड अकाउंट डिस्काउंट पे दिए हैं, तो डिस्काउंट ऑन, और नीचे कितने % वाले डिबेंचर है? तो नीचे क्या आएंगे? पहले फिर बोल रहा हूं नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल। यहाँ कितने आएंगे? 18 से वेंडर खुला, 18 से बंद। डिस्काउंट कितने का है? 2 लाख का। और डिबेंचर कितने के हैं? 20 लाख के। ये हो गया, ये 20 लाख और ये 20 लाख, खत्म। अब तड़का लगा दो क्योंकि रिडीम प्रीमियम पे होंगे। लॉस ऑन इशू डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट। कितने डिबेंचर हैं? 20 लाख के हैं। और कितना है रिडम्पशन का प्रीमियम? रिडम्पशन का प्रीमियम 5%। 20 लाख का 5%, 1 लाख ऊपर 1 लाख नीचे। चेक करो। और ये, और अब लॉस को राइट ऑफ करना है। कितने का लॉस है बच्चों? 1 ये और 2 ये। कितने का? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हमारे पास SPR है कि नहीं है। तो पूरे के पूरे 3 लाख P&L से राइट ऑफ होंगे। किससे होंगे? देखो P&L से हो रहे होंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस हो रहे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस बुक का भी और कंपनी का भी। आपको वो इसमें डालेंगे क्या? कंपैरेटिव कॉमन साइज इसमें है क्या? पहले इसमें होते थे वो, नहीं ना? तो इसमें पीछे क्या है फिर? ये टाइम पास। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 33। हाँ हो गया, वो तो सब हो गया, कल अभी हो गया वाड़ी होशियारी। एक बैग नहीं लाया तू? बता तेरा बैग बता, बोलना जल्दी, दिखा बैग दिखा तेरा। कहाँ से आ गया था? 1 अप्रैल को स्टार लिमिटेड ने 1000 डिवेंचर इशू किए हैं 12% वाले। कितने % वाले? 1000 डिवेंचर। कितने % वाले? एक डिवेंचर 100 रुपये का है और डिस्काउंट 5% है। 1000 डिवेंचर, एक डिवेंचर कितने का? 100 का, और डिस्काउंट कितना है? 5%। यार छवा मेरे हाथ पाँव की रेंज में नहीं बैठता तू। देखो
1000 डिबेंचर इशू किए हैं हमने और एक 100 रुपये का है और डिस्काउंट 5% है। डिस्काउंट कितना है? 5%। और ये डिबेंचर का रीपेमेंट ऐसे होगा, 2026 में थोड़ा रीपेमेंट होगा, 2027 में थोड़ा रीपेमेंट होगा और 2028 में थोड़ा रीपेमेंट होगा। ना थोड़ा थोड़ा रीपेमेंट हर साल में होगा ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या मतलब, सुनो इधर, रीपेमेंट की एंट्री तो रिडम्पशन में करते अगर तुम्हारे कोर्स में होता तो। मैंने तुम्हें पहले दिन बोला था, आपका चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। एक चैप्टर और आता है इसमें जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। वो होता तो ये रिडम्पशन की भी एंट्री करते, वो तुम्हें पहले आता था, इसमें अब कट के सीए फाउंडेशन में चला गया है। नेक्स्ट, पास जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री करनी है और प्रिपेयर डिस्काउंट, डिस्काउंट का लेजर बनाना है। अब एंट्री कर लेंगे तो लेजर वेजर में क्या दिक्कत है। चलो एंट्री देखो, इशू कितने पे हो रहा है? डिस्काउंट पे। रिडीम के बारे में कुछ भी नहीं बोला, ये तो बहुत ही लल्लू है, बस इशू का बोला है। इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट। कितने परसेंट वाले हैं? हाँ, टू 12% डिबेंचर्स। ठीक है, 1000 डिबेंचर है, 100 रुपये का है, तो कितने हुए? 1 लाख। तो 1 लाख पे 5% का डिस्काउंट है, तो 5000 का डिस्काउंट है। तो ये एंट्री कितने से होगी? क्योंकि बैंक में 95 आए हैं। अब ये भी कितने से होगी? और 5000 किस में चले जाएंगे? दोनों को मिला के 1 लाख। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा होता तो 2 अकाउंट खुल जाते, लॉस ऑन इशू और प्रीमियम। ऐसा कुछ गिवन आगे देखो, आगे क्या देखो, बस अब इस इंटरेस्ट की एंट्री करने को बोला है क्या? हाँ देखो, मैंने पहले बोला था ये स्पेशल बोलेगा, क्या बोला है? इंक्लूडिंग। यहाँ देखो इंटरेस्ट की एंट्री ये होती है, क्या होती है इंटरेस्ट की एंट्री? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, प्लीज बोर्ड पे देखो, डिबेंचर 1 लाख है, फेस वैल्यू पे देते हैं इंटरेस्ट 1 लाख और इंटरेस्ट की रेट उसके साथ ही होती है 12%। 1 लाख का 12%, 12,000। ठीक है मेरे बच्चों, ये इंटरेस्ट की एंट्री में अगर टीडीएस आ जाता, पहले क्या इसमें टीडीएस के भी क्वेश्चन होते थे तुम्हें, अभी 2 साल से कट गए वो, क्योंकि इनकम टैक्स तुमने नहीं पढ़ा ना, तो वो आगे आएंगे तुम्हें। टीडीएस के बारे में ये होता था कि जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है ना, उसके ऊपर पहले ही टैक्स काट लेती है। सरकार का नियम होता है कि कोई भी पेमेंट करो, सिलेक्टेड पेमेंट्स, तो उसके ऊपर टैक्स पहले ही काट लो ताकि सामने वाला टैक्स की चोरी ना कर सके। तो आज अगर आपको डिबेंचर 1000 को 12,000 देने हैं तो आप उसको पहले ही 10 दोगे, 2000 टैक्स पहले ही काट लोगे। तो फिर उसमें यहाँ एक टीडीएस की भी एंट्री होती थी, वो सब भी आता था पहले, लेकिन अब हट गया है। पुरानी बुकों में होगा शायद, जिसके बाद पुराने एडिशन होंगे उसमें टीडीएस भी होगा। खैर, ये 12,000 पे कर दिए। अब ये इंटरेस्ट के खाते को पीएनएल में बंद कर दो, तो स्टेटमेंट ऑफ, अबे वो तू कहाँ खोया रहता है? हाँ सीधा बैठ, पीएनएल में बंद करेंगे। अब एक साथ दोनों ही चीज को बंद कर दो, एक तो डिस्काउंट को बंद करना है, एक इंटरेस्ट को बंद करना है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर टू इंटरेस्ट। कितना है डिस्काउंट? इंटरेस्ट कितना है? टोटल कितना है? चेक करिएगा। डिस्काउंट का लेजर बना ले। यहाँ देखो डिस्काउंट कैसे खुला है, तो डेबिट साइड में 2 डिवेंचर आ रहा होगा, देखो आ रहा है, बोलो। अब यहाँ डिस्काउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में बाय पीएनएल आ रहा होगा, देखो आ रहा है। ये खाता डेबिट से खुल के क्रेडिट से लेजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? एंट्री करना। क्या करना? ये आपका चैप्टर और साथ में कंपनी समाप्त हुई। धन्यवाद। बंद कर दो भाई।